जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान में देती और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चला गया तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर रानी से भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे इत्यादि बनाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कराओ। ऐसे कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना तथा राजा से कहना हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई तथा परिवार दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम धंधा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ से जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ ताकि थोड़े बहुत दिनों के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन तथा विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत कर लेते हैं, इसलिए क्यों न इनसे इस व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें और दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाईं, फिर उसके केले की जड़ से विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुईं। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, लो रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से कहने लगी, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी रानी से कहने लगी, अभी एक व्यक्ति 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गया है। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन की रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण कष्ट हुआ। उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के कहे अनुसार लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे कड़ा कारावास दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा
उसको अपने साथ घर लिवा ले गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, रे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे कारागार के दरवाजे पर पैसे पड़े हुए मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बनाई गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सभी लोगों ने कहा, यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी दासी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा कहने लगा, सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव जी का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर चलते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक शव को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, तुम पागल तो नहीं हो? परंतु कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, तुम अच्छा ठीक है, तुम साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय किया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक पूरे खेत में हल चला लूँगा। अपनी कथा किसी और को सुनाओ। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के चलते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी पत्नी वहाँ खाना लेकर आई। उसने जब यह देखा तो उसने पूछा कि यह कैसे हुआ है। तब किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। तब राजा ने खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन के घर भाई की खूब आवभगत हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने उठकर देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो? राजा की बहन कहने लगी, भैया, आपको हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। फिर राजा अपनी बहन के घर से निकलकर
उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। तब राजा ने उसे बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। बृहस्पतिवार की कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सभी ने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। तब राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, जा चली जा, परंतु अपने बेटों को साथ में नहीं ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पुत्र पर जादू टोना न कर दे। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, पर बालक साथ नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। तब रानी राजा से कहने लगी, आप तो अपनी बहन को साथ में लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।